कब है जून 2024 का पहला प्रदोष व्रत? प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा और व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत से धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार जून माह का पहला प्रदोष 4 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह का प्रदोष व्रत मंगलवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे भीम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दिन शिव जी के साथ बजरंग बली की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री, मंत्र और आरती समेत चलिए जानते हैं इसकी सभी जानकारी। भीम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 4 जून को सुबह 12:18 से रात 10:01 तक रहेगा। भीम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रात 7:16 से रात 9:18 तक करीब 2 घंटे तक पूजा का उत्तम मुहूर्त बन रहा है। भीम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भीम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें, मंदिर की साफ सफाई करें, शिव जी को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके बाद शाम में भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहेत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न छयकारी, नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, यह छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी, तुरड़ शरणानन आप पठायु, लव निमेष में मारी गिरायु, आप जलंधर असुन सनहारा, सुयस तुम्हार विदित सनारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तब ही भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन में हम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रगटित उदती मंथन में ज्वाला, जरत सदा सुरासुर भय विहाला, कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी, कीनी परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घट के वासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन के मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी, संकट हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए,
जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा। नित नेम कर प्रार्थी, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इसे भीम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भीम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक बेटा था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज भी बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और जोर जोर से पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों की तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया, उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। जब भोजन पक गया तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि जाओ अब मंगलिया को भी बुला लो, वह भी भोग लगा ले। बुढ़िया के आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज ना माने। बुढ़िया को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को उसने अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन अब सफल हो गया। बोलो बजरंग बली की जय। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।